हेलो दोस्तों। आपको पता ही है कि हमारी जो भी आदतें होती है वो मकड़ी के जाले के समान होती हैं। एक बार हम इसमें फंस जाते हैं तो फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जीवन में हमेशा याद रखना, आपके अंदर चाहे जितनी भी अच्छी आदतें हों, पर उसमें से एक बुरी आदत आपके हर अच्छी आदतों पे पानी फेर सकती है। आज हम लोग 6 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जानने वाले हैं जिनको छोड़ करके आप अपने जीवन में सक्सेस हो। पहली आदत, काम को टालने की आदत। जी हाँ, हमारी आदत होती है कि हम आज के काम को कल पे टाल देते हैं। हम उस काम को देखकर कहते हैं कि अभी तो बहुत सारा समय बचा हुआ है, कल कर लूंगा। और कल वही बात कहते हैं कि इसको कल कर लूंगा, और ऐसे करते करते वर्षों बीत जाते हैं और हम उस काम को करते ही नहीं हैं या कर ही नहीं पाते। जब उस काम को करने का समय चला जाता है तब पछताते हैं कि काश उस काम को उसी टाइम पे कर लिया होता। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो वो डेडलाइन से पहले ही उस काम को पूरा कर देते हैं। वो अपने काम को कभी नहीं टालते हैं। दूसरी सबसे बुरी आदत है लेट उठने की आदत। जी हाँ, लेट उठना भी एक बहुत बुरी आदत है। जहाँ लेट उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वहीं ये हमारे सक्सेस से हमें दूर करता है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में ये आदत सबसे बड़ा अंतर लेकर के आती है। एक सफल इंसान अपने दिन की शुरुआत टाइम से कर देता है, सुबह में उठ करके कर देता है, बट एक असफल इंसान लेट तक सोते रहता है। यही उनके बीच फ्यूचर में भी अंतर ला देता है। बहुत सारे लोग लेट से उठते हैं, उनका हर काम बाकी रह जाता है। बहुत सारे लोगों का अपना मॉर्निंग रूटीन इतना खराब होता है कि क्या कहें। और जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं उनके पास तो एक्स्ट्रा टाइम होता है एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए। तीसरी आदत है समय के साथ अपने स्किल को इम्प्रूव ना करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने फ़ोन का अपडेट करते हैं, अपने लैपटॉप में अपडेट करते हैं, बट अपने लाइफ में अपडेट नहीं करते हैं। उनको अपने लाइफ में अपडेट करने की ज़रूरत है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने लाइफ को स्टिक कर लेते हैं कि चलो हमें अब तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना जानते हैं उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन सफल इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो हमेशा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहता है और अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहता है, नई नई चीज़ों को सीखते रहता है, ताकि वो फिर उस स्किल की ज़रूरत जब भी फ्यूचर में हो तो वो उस काम को अच्छे से कर पाए। चौथी सबसे बुरी आदत है हार मानने की आदत। जब भी आप अपने किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। सोचते हैं चलो अब इसमें तो कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है और गिव अप कर देते हैं। बट एक सफल इंसान उसी काम को जब वो करना स्टार्ट करता है तो वो जब तक उसे पूरा नहीं कर देता तब तक वो हार नहीं मानता है। उसका एटीट्यूड नेवर गिव अप का होता है। लेकिन जो असफल इंसान होते हैं वो किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको गिव अप कर देते हैं। और यही एक सफल और असफल व्यक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है आगे चल करके। और पांचवी आदत है, जो पांचवी सबसे बड़ी गलत आदत है, वो है गलत लोगों से सलाह लेना। सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, पर हम किससे सलाह ले रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है अपने लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेते टाइम। यदि हम वैसे इंसान से सलाह ले रहे हैं जो अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, और जो कुछ नहीं कर पाते वो और ज़्यादा सलाह देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कभी भी वैसे इंसान से सलाह लेना ही नहीं चाहिए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सक्सेस होती क्या है। और पांचवी सबसे बड़ी गलत आदत होती है अपनी गलतियों से सीख ना लेना। बहुत सारे लोग एक ही तरह की गलतियां बार बार करते रहते हैं, अपनी गलतियों से कभी सीखते ही नहीं हैं, और उनको ये बात पता ही नहीं है कि उनको अपनी गलतियों से सीखने के बाद ही अपने लाइफ में वो ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि उनको उनकी ग्रोथ बिल्कुल
उनकी गलतियों पे डिपेंड करता है कि वो अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं। यदि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो वो उनका ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि वो एक ही टाइप की गलती बार बार करेंगे। और वो इतना करने के बाद भी, बहुत ठोकर खाने के बाद भी यदि वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो फिर वही होने वाला है जो इसके पहले होता आया है। इसीलिए कुछ नया करना है तो कुछ नया ट्राई करना है और अपनी गलतियों से सीखना है।